प्रिय बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप जैसे जानते हैं, देश और दुनिया में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सभी कॉलेज और स्कूल व दूसरे कार्य संस्थान बंद हैं और इस स्थिति में हमारी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम इस नुकसान को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा दूर कर सकते हैं। और बीएड सेकंड के विद्यार्थी, आप सबको पता है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, थ्योरी आप घर में पढ़ सकते हैं, उसकी कमी पूरी हो सकती है किताबों की सहायता से, परंतु प्रैक्टिकल में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इसको किस प्रकार तैयारी करेंगे वो देखेंगे जरा। आपके 2 पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स हैं और उनका आपने स्किल इन टीचिंग प्रेजेंटेशन यानी कि शिक्षण कौशल प्रदर्शन यूनिवर्सिटी की जो टीम आएगी प्रैक्टिकल लेने के लिए, उनके सामने करके दिखाना है। तो इसके लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, 2 प्रैक्टिकल की कापी आपको तैयार करनी है। ये प्रैक्टिकल की कापी आपको कॉलेज से मिली है, वो आपने तैयार करनी है। इसमें आपके 23 लेसन हैं, 5 माइक्रो, 5 मेगा, 1 डिस्कशन और 12 रियल लेसन हैं जो स्कूल में आपने पढ़ाए हैं। ये दोनों कापी तैयार होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे कॉलेज में, ये प्रैक्टिकल आपके थ्योरी या के बाद हो सकते हैं या पहले हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक फाइनल लेसन प्लान, प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग फाइनल लेसन प्लान बनानी है। फाइनल लेसन प्लान बनाने के लिए ये आप ऐसा बुकलेट तैयार करेंगे, आप फाइनल लेसन प्लान, और इसमें ये लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप इसमें। अभी आपको ये कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक निश्चित खाका बना हुआ है, फॉर्मेट है पाठ योजना का। आप ये देखो, सुंदर सा लिखेंगे पाठ योजना। इसमें आपके जो पर्टिकुलर्स हैं, जो सूचनाएं हैं वो देनी होती हैं। सूचना बार है, छात्र अध्यापक का नाम, विषय, उप विषय। दूसरी तरफ है कक्षा, अवधि और दिनांक। ये आपने लिखना है। ये पाठ योजना 3 सोपानों में लिखी जाएगी। पहला सोपान है प्रस्तावना सोपान, जिसमें आपने जो पाठ आप पढ़ाएंगे उसके अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है, उसके पढ़ाने के उद्देश्य क्या है। अनुदेशात्मक सामग्री, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, वो जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने प्रयोग करने हैं। इसके बाद प्रारंभिक व्यवहार यानी कि एंटरिंग बिहेवियर। उसके पश्चात इस पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए आप एक टेबुलर फॉर्म के द्वारा टेबुलर में बनाएंगे प्रश्न पूछे। कम से कम 3 प्रश्न पूछ जाएंगे और तीनों का संभावित उत्तर यहाँ लिखा जाएगा पहले से। अंतिम प्रश्न का उत्तर हाँ में मिल जाता है, बहुत अच्छा। ना मिलता है तब भी बच्चों को हौसला अफजाई करते हुए आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे और साथ ही उप विषय की उद्घोषणा करेंगे कि छात्रों, आज हम मिलकर इस पाठ को पढ़ेंगे, जो भी पाठ आपका होगा। ये ध्यान रहे, बच्चों के सक्रिय सहयोग से ही पाठ का अध्ययन किया जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि मैं पढ़ाऊंगा, बल्कि हम सब उनकी जिम्मेदारी निश्चित करते हुए उनका आह्वान करेंगे कि आइए हम मिलकर इस पाठ को पढ़ें। तो घोषणा करने के पश्चात आपका होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का दूसरा सोपान है ये 5 मिनट लगेंगे इसमें आपको बच्चों को तैयार करने में, यानी कि पूर्व ज्ञान की जांच करने में। और इस जांच से हमारा संवाद शुरू हो जाता है और बच्चे उत्साह के साथ आपका शिक्षण में भाग लेते हैं। आप इसमें ये देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण में पाठ योजना का जो फॉर्मेट बना हुआ है। शिक्षण बिंदु, पाठ के जो है छोटे छोटे भागों में आप उसको बांट लेंगे। इसको कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। इसके पश्चात जो है हर एक शिक्षण बिंदु को एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करते हुए अध्यापक यहाँ व्याख्या करेगा और साथ साथ बच्चे उसमें क्या भाग ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं या प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, वो निश्चित किया जाएगा, लिखा जाएगा। और अगला जो कॉलम है श्यामपट्ट कार्य, इसमें जो श्यामपट्ट पर जो आवश्यक जो लिखना होगा वो आप लिखेंगे। इस प्रकार पाठ को आगे बढ़ाएंगे आप लोग। हर एक शिक्षण बिंदु की व्याख्या करने के पश्चात बच्चों से उसके संदर्भ में कोई शंका है तो पूछेंगे, ये बोध प्रश्न कहलाएंगे। इस प्रकार आप अपनी पाठ योजना लिखेंगे।
अंतिम जो सोपान है वो है पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन। इसमें पूरे पाठ पढ़ाने के पश्चात में आप बच्चों से आप शंकाएं पूछेंगे, पूरे पाठ में कोई शंका है तो बताएं। यदि बच्चे शंका जाहिर नहीं करते हैं तो आप अपनी तरफ से 2-3 प्रश्न पूछेंगे और इस शंका का जो आपकी शंका होगी उसका दूर करेंगे। और अंत में जो है गृह कार्य होमवर्क उनको देकर जो पाठ पढ़ा गया है उसको स्थायी स्मृति में लाएंगे और इस प्रकार ये आपकी पाठ योजना बनती है। इसके साथ ही साथ जो है पाठ योजना को रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि हम शिक्षण साधनों का प्रयोग करें। एक इसमें अच्छे चार्ट बने, आप देखिएगा चार्ट में आपको दिखाता हूँ। जो भी पाठ अपने सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य पढ़ाने हैं तो जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं तो इस प्रकार ये जो आपके टीचिंग एड्स बनी हुई हैं, सामग्री बनी हुई है, उसका प्रदर्शन करेंगे ताकि बच्चों का ध्यान जो है इसकी तरफ जाए और वो इसमें रुचि लें। आप सभी जानते हैं फोटो और इस प्रकार के जो प्रदर्शनों के द्वारा बच्चे जो है परंपरागत शिक्षण है उसको हम दूर कर सकते हैं और रुचिकर बना सकते हैं। तो ये है आपका शिक्षण अभ्यास तरीका करना। इसके लिए जरूरी है कि आप जो आपके जो प्रदर्शन आएंगे, ये तो है लिखने का, 2 कॉपी लिखेगी आपने, फाइल लेसन प्लान बनेगी, फाइल लेसन प्लान को आपने देख ही लिया। ये आपने जो फाइल लेसन प्लान बनाई है ये पर्यवेक्षकों के सामने जो प्रयोग आपका जो प्रतिक्रिया लेने आएंगे उनके सामने प्रस्तुत करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर पढ़ाना है। तो ये है तैयारी। इसमें कोई शंका है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी शंकाओं का निवारण किया जाएगा। धन्यवाद। आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण कौशल का प्रदर्शन। जो आपके फाइनल प्रैक्टिकल होंगे किस प्रकार आप उसका प्रदर्शन करेंगे वो देखेंगे। तो आइए देखें जरा। सबसे पहले आप जब भी कक्षा में एंटर करेंगे आप अपने पूरे सामान के साथ जो है कक्षा में आएंगे और इस प्रकार आके आप जो एग्जामिनर यहाँ पर बैठे हैं उनसे आप परमिशन लेंगे। गुड मॉर्निंग कहेंगे या गुड आफ्टरनून जो भी होगा, आप उनसे गुड मॉर्निंग कह के आप कहेंगे मे आई बिगिन माई टीपी टुडेज लेसन, ये परमिशन दे देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डाइस के ऊपर आ जाएंगे और डाइस के ऊपर अपना सामान रखेंगे। इसके पश्चात फटाफट जो है आप अपना पर्टिकुलर यहाँ पर लिखेंगे। पर्टिकुलर लिखने के साथ साथ आपने बच्चों की सीटिंग व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था भी देख ली है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो बच्चों के बैठने में। इसके पश्चात जो है आप अपना पाठ शुरू करते हैं प्रदर्शन। सबसे पहले बच्चों को बोल रहे हैं बच्चों गुड मॉर्निंग, और आइए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनका आशा है जवाब देंगे। बच्चे उत्साहित होते हैं जवाब देने के लिए। और तब आप जो है पूर्व ज्ञान की जांच के लिए आप जैसे आपको बताया गया थ्योरी में, आप उनके प्रश्न पूछकर बच्चों से अलग अलग बैठे हुए हैं और उनसे आप प्रश्न पूछेंगे और उनका हौसला अफजाई करेंगे, उनको डिमोरलाइज नहीं करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे उत्तर देने के लिए। और इस प्रकार जो है 3 प्रश्न पूछकर 3-4 जो भी प्रश्न आप पूछते हैं और अंतिम प्रश्न का उत्तर जो आपको हाँ में मिलता है तब भी ठीक है, ना मिलता है तब भी ठीक है, आप घोषणा करते हैं कि आइए बच्चे आज हम मिलकर इस पाठ को पढ़ेंगे। और इसके साथ ही आप जो घोषणा करते हैं वो आप बोर्ड के ऊपर लिखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन के या विज्ञान के उद्देश्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, ये लिखने के साथ ही आपका शिक्षण शुरू हो जाता है।
आप जैसे आप जानते हैं बच्चों को जो शिक्षणमय विषय है उसमें आप सभी बताते हैं कि बच्चों आज हम सभी जो है मनुष्य वो समाज में रहता है और मनुष्यों के साथ ही रहता है। तो इस प्रकार हमें किस प्रकार मनुष्यों के साथ रहना है, समाज में रहना है। भिन्न भिन्न समाज होते हैं, भिन्न भिन्न सोच होती है, तो इस पर किस प्रकार रहेंगे तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है जो सामाजिक अध्ययन के जो लक्ष्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और भूमिका के साथ साथ जो है अपना जो टीचिंग एड आपने बनाई हुई है उसका प्रदर्शन करेंगे और जब तक जरूरत है इसको रखेंगे। आपको आप देख सकते हैं हमारा झंडे का प्रतीक जो है किस प्रकार हवा में फहरा रहा है और इस फहराने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपने योगदान दिया और तब जाकर हमें आज़ादी मिली। तो इस प्रकार जो है आगे भी हमारा देश स्वतंत्र रहे उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर नैतिक गुण हों, हम देशभक्त हों और ये जो जरूरी है तो इसके लिए उत्तम नागरिक हों। तो इस प्रकार जो है बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और ये समझाएंगे इस विषय का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार ये उद्देश्य लिखे गए हैं, बच्चे भी नजर रहेगी। बच्चों को पढ़ने के लिए आप कहेंगे ये क्या लिखा है बच्चों, तो बताएगा उत्तम नागरिकता। तो इस प्रकार बच्चों ने भाग लिया, सक्रियता दिखाई और इस उत्तम नागरिकता को हम जो विषय हमारा सब टॉपिक है, सब का जो हेडिंग है इसको अब व्याख्या करेंगे और इस प्रकार फिर उसके बाद व्याख्या करने के पश्चात में बच्चों से कोई शंका है या आप समाधान चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं बोध प्रश्न के द्वारा। उसके बाद अगला है सामाजिकता। ये भी बच्चों से आप खुद ना बताकर बच्चों से कहेंगे आप इसको जरा पढ़ें, बुला सकते हैं बोर्ड पर ताकि इनका भय दूर होगा और इस प्रकार सक्रियता बनी रहेगी। बच्चा पढ़ेगा सामाजिकता। बच्चों से पूछ सकते हैं, सभी बच्चों को प्रोनाउंस करने के लिए कह सकते हैं ये क्या पढ़ा बोला इसने, सभी बच्चे एक स्वर में बोलेंगे सामाजिकता। तो इस प्रकार बच्चे सक्रिय होते हैं और जहाँ सक्रियता होगी वहाँ अध्ययन प्रभावी होगा और रुचिकर होगा, सुगम होगा। तो इस प्रकार जो है सामाजिकता जो आपका सब हेडिंग है उसकी व्याख्या करेंगे कि हम सब मनुष्य जो है सामाजिक है, समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, गांव कस्बों में रहते हैं और इस प्रकार सामाजिकता की उनको समझ आप लोग जो है बताएंगे। तो इस प्रकार हम अपने पाठ को सब हेडिंग के द्वारा, सब शीर्षक के द्वारा आगे बढ़ाते रहेंगे और बच्चों का सहयोग लेते रहेंगे। पाठ की समाप्ति के पश्चात जब आपको यदि आप समाप्त कर लेते हैं तब भी आप अध्यापक से जो आपके पर्यवेक्षक हैं उनसे आप परमिशन लेंगे कि मैंने अपना पाठ समाप्त कर लिया है, आप मुझे इजाज़त दें क्लास को छोड़ दें, या वो स्वयं कह देते हैं कि बस आप अभी आपका पाठ पूरा हुआ, तब भी आप जो है परमिशन लेंगे उनसे कि थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, मैंने अपना पाठ समाप्त कर लिया, आप मुझे परमिशन दें क्लास छोड़ने के लिए। वो आपको ऐसा करने के लिए कहेंगे। और जाने से पहले जो पाठ पढ़ाते हैं परमिशन लेने से पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे। तो तीसरा आपको बताया सोपान गृह कार्य देना, वो गृह कार्य जरूर दिया जाएगा। उसके लिए अभी आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बच्चों को बोर्ड पे लिख के बता सकें। तो उसके लिए पहले ही रोल ब्लैक बोर्ड पे या ड्राई शीट के ऊपर गृह कार्य लिख के लाएंगे और वो बच्चों आज का गृह कार्य ये है, आप इसको नोट कर लें। बच्चे नोट कर लेते हैं, तब तक आप अपना सामान क्लोज करते हैं, बच्चे नोट कर लेते हैं और इस प्रकार आपका जो प्रदर्शन है या शिक्षण है उसको आप करते हैं। ये है हमारा हाउ टू प्रेजेंट आवर लेसन्स। अपने शिक्षण का हम किस प्रकार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसमें कोई शंका है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।